हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है कि आपका ये एसएससी सीजीएल 2020 के लिए क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश ग्रामर के ये क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल ही बेसिक से कवर की जा रही हैं। तो आपका आज जो है वो नाउन का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक इस चैनल पे पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं और आज आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले ये जो 5 लेक्चर हैं उसे कंप्लीट करें। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर आपको दे चुकी हूँ। तो वहां पे मैंने काफी सारा कुछ कवर कर दिया है, काफी मतलब बेसिक से आपको चीजें कवर की है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है तब भी। तो अगर आप अच्छे से नाउन को पढ़ना चाहते हैं तो आप शुरू से इस लेक्चर को, इस सीरीज को देखें, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स जो है मेरे, उन्हें ये सारी चीजें पहले से ही पता है। तो देखिए, जो आपका सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें आपके टोटल 700 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका 250 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश का वेटेज होता है। तो इसमें वेटेज इंग्लिश का काफी ज्यादा है, इसलिए आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी तैयारी के दौरान ध्यान रखना ही रखना है। ये अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा आपको मक्खन लगाकर नहीं पढ़ाऊंगी कि अब ये करिए तो ऐसे हो जाएगा, ये करिए तो ऐसे हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही होगी, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन चीजों को अच्छे से फॉलो भी करना होगा। तो सबसे पहले आपका एफर्ट है जो कि 100% होना चाहिए अपनी तैयारी के दौरान। आपको अपना 100% एफर्ट लगाना है, तभी आपके सिलेक्शन के आप नजदीक पहुंच पाएंगे। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पढ़ाई का ग्राफ धीरे धीरे समय के साथ बढ़ना चाहिए। आपके स्टडी आवर धीरे धीरे बढ़ने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, वो घटने नहीं चाहिए कि आप एग्जाम के टाइम आप बिल्कुल ढीले पड़ गए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके स्टडी का ग्राफ ये होना चाहिए। और रिवीजन आपको प्रॉपर करना ही है। देखिए, जैसे जैसे मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ तो आपका ये जो रिवीजन का भार है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अगर आपने अभी तक मेरे रिवीजन को रूल को फॉलो किया होगा तो आपका जो लेक्चर 1 है उसका आप कम से कम अभी 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके होंगे। तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो आपको काफी सारी चीजें लेक्चर 1 से याद हो चुकी होंगी। तो अगर आप लेक्चर 5 तक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक लेक्चर को अब स्किप कर सकते हैं, उसके बाद 2 से लेकर आप 5 तक कर सकते हैं। उसके बाद आप कल होकर, यानी कि अगर आप एक दिन बाद फिर से रिवीजन करते हैं तो आप एक क्लास पीछे से छोड़कर उसके बाद आप दूसरा क्लास, ये मतलब कि आप छठा क्लास इंक्लूड कर सकते हैं आगे, जिससे कि आप सारी चीजों को रिवाइज करते जाएं। और फिर आप ये कर सकते हैं कि वीक में एक बार आप इन चीजों को अच्छे से एक बार बस रिवाइज कर ले, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास 1 क्लास 2 इन सब सारी क्लास का 5 से 6 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो आपको चीजें लगभग याद सी हो गई होंगी। तो अब आपको सिर्फ वीकली भी अगर आप रिवीजन करते हैं इन क्लासेस का तो आपको अच्छे से चीजें याद रहेंगी। तो यही रिवीजन का प्रोसेस होता है जो कि आपको धीरे धीरे फॉलो करना है और इसको आपको आदत में लाना है, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट वाइज है ये नाउन का आखिरी लेक्चर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी जो होता है, मीन्स आपका ये जो कॉमा होता है और उसके लास्ट में आप एस लगाते हैं, ये आपका अपॉस्ट्रोफी है। इसे आप किन किन चीजों के साथ, किन किन नाउन्स के साथ और कैसे यूज करते हैं, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम अपॉस्ट्रोफी जो होता है उसका यूज किसके साथ करते हैं। तो हम सबसे पहले उसका यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे आप लिविंग थिंग्स कुछ भी, जैसे कि आपका सजीव, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसे सजीव समझ सकते हैं। वैसे ये सारे जो वर्ड्स हैं काफी इजी हैं, हिंदी इंग्लिश का फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सारी चीजें, अगर आपने हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई की है तो ये सारी चीजें आपको लगभग आती ही होगी।
फिर ये जो सजीव वस्तु होती है जिनमें की जान होती है वो हो गई आपकी सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स आपका क्या हुआ, देखिए ये जो आपका बॉय है ये आपका लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ आपका अपस्ट्रॉफी यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं वो उसके साथ आपका अपस्ट्रॉफी यूज होता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे काऊ देख सकते हैं जो कि आपका लिविंग थिंग्स है, तो इसमें आपका अपस्ट्रॉफी यूज हुआ है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे वुमेन है उसमें भी आपका अपस्ट्रॉफी यूज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या है कि आपका लिविंग थिंग्स के साथ अपस्ट्रॉफी यूज होता है। उसके बाद हम दूसरा नंबर चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। देखिए क्या है, आपका अगर टाइम दिया हुआ है, वेट है, डिस्टेंस है, अमाउंट है, तो इसके साथ भी हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए क्या है यहाँ पे, टाइम्स मास मीन्स आपका ये जो टाइम, ये देखिए आपका यहाँ पे टाइम डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। उसके बाद आप देखिए 1 किलोमीटर जर्नी, यहाँ पे आपका डिस्टेंस बता रहा है 1 किलोमीटर, तो इसके लिए हमने अपस्ट्रॉफी का यूज किया है। उसके बाद 1 रुपीज वर्थ, तो यहाँ पे आपको अमाउंट बता रहा है, तो इसके साथ हमने अपस्ट्रॉफी का यूज किया है। उसके बाद है आपका बिग्स हॉलीडे, तो बिग्स हॉलीडे आपका किस में आता है, टाइम में आता है, तो यहाँ पे हमने बिग के साथ अपस्ट्रॉफी यूज किया है। उसके बाद हमने पाउंड वेट्स अपॉन्स वेट के साथ यूज किया है जो कि आपका वेट है या फिर अमाउंट भी आप कह सकते हैं, तो इसके साथ हमने अपस्ट्रॉफी का यूज किया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे कुछ और रूल्स हैं, जैसे देखिए इफ अ प्लूरल नाउन एंड इंस, जैसे कि आपका कोई इफ अ प्लूरल नाउन एंड इंस इन एस और ईएस फॉर्म, जैसे कि आपका कोई नाउन है जो कि आपका प्लूरल फॉर्म में है और वो एस या फिर ईएस से उसका इंड होता है, तो उसमें हम अपस्ट्रॉफी का यूज कैसे करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे देखिए जो गर्ल है आपका, गर्ल जो आपकी हो गई वो आपकी क्या हुई, सिंगुलर हुई और उसके साथ एस लगाया गया है, तो वो आपका गर्ल्स जो हो गई वो आपकी प्लूरल हो गई। तो अगर आपको जो नाउन जो है वो प्लूरल नाउन है और वो अगर एस से एंड हो रहा है, तो उसके साथ हम ये अपस्ट्रॉफी का यूज कैसे करेंगे, सिंपली उसके ऊपर सिर्फ एक कॉमा चिपका देंगे। तो यही आपका अपस्ट्रॉफी का यूज यहाँ पे होगा। इसके बाद हम कॉमा के बाद ये एस नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे ऊपर कॉमा चिपकाना है, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कालिदास वर्क्स है, तो उसके साथ अगर ये एस से एंड हो रहा है, नाउन है, तो यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ ऊपर कॉमन लगाया गया है। उसी तरीके से आपका बॉयज है, बॉयज आपका सिंगुलर है बॉय लेकिन उसका प्लूरल बनाया गया बॉयज, तो एस से यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम सिंपल ऊपर कॉमा लगाकर छोड़ देंगे, ये आपका अपस्ट्रॉफी हो गया। तो अपस्ट्रॉफी का यूज हम सिंपली अगर सिंपल भाषा में समझे तो हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं कि अगर हमें किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना है तो उसके लिए हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपको हो गया मोहन्स बुक, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोहन की किताब की बात की जा रही है, मतलब उस किताब पे मोहन का अधिकार है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि अपस्ट्रॉफी का जो यूज होता है वो आपका अधिकार दिखाने के लिए होता है। व्हेन नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड एस इज नॉट एडेड आफ्टर अपस्ट्रॉफी, तो देखिए जैसे कि आपका कोई भी हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया फॉर पीस सेक, जैसे कि आप बोलते हैं ना फॉर जीसस से, जीसस से या फिर फॉर गुडनेस से, जैसे कि आप शांति के लिए मुझे, फॉर शांति के लिए आपका हो गया, फॉर पीस सेक आपका हो गया शांति के लिए, फॉर जीसस सेक आपका हो गया ये जीसस के लिए, तो आप ऐसे करके करते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि आपका जो सिंपली आपका हिसिंग साउंड है, जैसे कि आपका ये आप अगर पीस बोलते हैं तो आपका हिसिंग हो रहा है, आपका जीसस बोलते हैं तो आपका हिसिंग साउंड निकल रहा है। उसी तरीके से आपका हो गया फॉर गुडनेस सेक, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम अपस्ट्रॉफी तो लगाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ऐसे ऊपर आपका यहाँ पे अपस्ट्रॉफी आएगा ऐसे, लेकिन इसके बाद ये आपको याद क्या रखना है कि आप इसके बाद एस नहीं लगाते, जैसे कि आप यहाँ पे फॉर पीस सेक, तो ये आपका क्या है कि आप इसके साथ ये आपका बिल्कुल गलत हो गया, आपको ये नहीं करना है। आपको यहाँ पे यूज कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे पीस लिखना है और उसके ऊपर आपको बस एक कॉमा लगा देना है, आपको एस नहीं लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको आपका जो हिसिंग साउंड आता है उसके साथ आपको लास्ट में एस ऐड नहीं करना है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंपल कॉमा याद रखना है, ये सिंपल कॉमा आपको लगाना है, लेकिन आपका ये जो गॉड सेक होता है ये आपका एक्सेप्शन की तरह आप इसे याद रख सकते हैं।
इसके साथ जो आपका एस लगता है ये बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे ये गॉड सेक, फॉर गॉड सेक आप बोलते हैं ना कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो यही है फॉर गॉड सेक। तो उसके लिए आपका एस जो आप लगाते हैं ये अपॉस्ट्रोफी के बाद, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आप इसे एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे का रूल क्या बोल रहा है, अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करना चाहूंगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो मैंने आपको पहले क्लास लिया था सबसे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस होता है उसके कई सारे पार्ट होते हैं। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले नाउन कवर कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपका प्रोनाउन ही कवर करूंगी, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नाउन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन भी आया है, तो आपको सारी चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ना है, तभी आपका अच्छे से इंग्लिश क्लियर हो पाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि ये सारे जो वर्ड है आपका हिज हो गया, हर्स हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया या फिर देयर्स हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। तो अभी आप इसे इतना याद रखिए, बाकी मैं आपका इसे डिटेल में प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से कवर करूंगी। तो देखिए आपका ये हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, ये सारे के सारे आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आपका अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउंस आ रहा है तो उसके साथ आप कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, आप सिंपल एस लगाकर उसे, जैसे कि आपका योर है, तो अगर आपको आप जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो नीचे आप लिखते हैं योर्स फेथफुली या फिर योर से ट्रूली, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपको सिंपली आप वहां पे लिख रहे हैं कि आपका विश्वासी मीन्स आप योर्स फेथफुली मीन्स आपका विश्वासी हूँ, तो ये आप उसके लिए लास्ट में आप अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, आप सिंपल अधिकार दिखाने के लिए वहां पे योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली का ही यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसके साथ आपका अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। आपका जैसे कि इट्स हो गया तो आप उसके साथ इट्स कलर यूज करते हैं, तो आपको अगर इसका पॉजेसिव ये सॉरी अगर आपको इसका अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है तो आप उसके लिए इट्स ही लिखेंगे। अगर आप देखें फ्रेंड्स इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब ही चेंज होता है, हो जाता है। जैसे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर इट्स लिखते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ अगर आप एस लगाते हैं तो यहाँ से आपका मतलब, इसका मतलब आपका इट इज होता है, जबकि आपको यहाँ पे अधिकार दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंस रखा गया है कि आपको पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ आपका ये अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, आपको उसके साथ सिंपल एस लगाकर उसे ये अपॉस्ट्रोफी अधिकार पोजीशन आपको उससे दिखाना होता है। तो देखिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ है रूल्स, जैसे देखिए अपॉस्ट्रोफी कैन कम ओनली एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन्स। आपका मैंने लेक्चर 4 या 5 में आपको बताया है कि आपको कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं, तो आप वहां से जाकर देखिए, सबसे पहले उन सारे लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए अगर आप भूल गए हैं तो। तो देखिए आपका ये है कमांडर इन चीफ, तो आप लास्ट वर्ड है उसके साथ आपका अपॉस्ट्रोफी यूज होता है। तो आपका देखिए लास्ट वर्ड क्या है, चीफ, तो उसके साथ आपका अपॉस्ट्रोफी यूज हुआ है। उसी तरीके से सन इन लॉज है, तो देखिए यहाँ पे सन इन लॉज आपका लास्ट वर्ड क्या है कंपाउंड नाउन का, तो आपका लॉज है, तो आपको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी देखने को मिला है। उसी तरीके से मेड सर्वेंट्स, तो यहाँ पे आपका लास्ट वर्ड क्या है दोनों में कंपाउंड नाउन में, तो आपका सर्वेंट है, तो आपका इसीलिए यहाँ पे सर्वेंट्स में आपका अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। उसी तरीके से मदर इन लॉज है, तो देखिए यहाँ पे लॉज में आपका अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो कंपाउंड नाउन होता है, आपका जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसके साथ आपको लास्ट में उसके जो वर्ड आते हैं उसके लास्ट में आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज करना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि आपका जो अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है वो लिविंग थिंग्स के साथ होता है, लेकिन आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि आपका चेयर हो गया, बुक हो गया या फिर और भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, तो आपका उसके साथ आपका अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होता। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेवल ये टेबल्स लेग, तो आपका ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे आपका जो टेबल है वो आपका एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए इसके साथ आपका जो अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका सही क्या होगा, यहाँ पे आपका सही होगा लेग ऑफ टेबल, ये आपका सही होगा। जैसे तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको नॉन लिविंग के साथ आपका अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होता है। आपका अगर आपको नॉन लिविंग के केस में अगर आपको ये पोजीशन दिखाना है, आपको अपना अधिकार दिखाना है,
तो आप उसके साथ किस चीज का यूज करते हैं, आप उसके साथ पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग के साथ आप पोजीशन दिखाने के लिए आप ऑफ का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये सारी चीजें तो आपके रूल्स के हिसाब से हो गई, रूल्स आपको क्या बोलते हैं ये हो गई, लेकिन सारी चीजों में आपका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो आपको याद यही रखने होते हैं एक्सेप्शंस। तो देखिए सबसे पहला एक्सेप्शन आपका क्या है, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स इज पर्सोनिफाइड। तो पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, मानवीकरण करना। जैसे कि मानवीकरण का मतलब हुआ आपका, जैसे कि कोई आपका अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई निर्जीव वस्तु है, तो उसे हम मान लेते हैं कि उसमें आपका जान है, वो सजीव आपको मान लिया जाता है, तो उसे हम पर्सोनिफाइड करना कहते हैं, उसका हम मानवीकरण कर देते हैं। तो यही आपका हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका सन्स, ये तो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसे पर्सोनिफाइड करके इसे मान लिया गया है कि इसमें जान है, ये सजीव है, लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स का यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, इसीलिए आपका यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी यहाँ पे आपको सन्स के साथ आपका अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। उसी तरीके से देखिए आपका नेचर्स लव है, नेचर वैसे आपका ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसे पर्सोनिफाइड किया गया है, तो आपको इसे पर्सोनिफाइड पर्सोनिफिकेशन करने के बाद इसे आपको सजीव के रूप में मानना है, तो ये आपका आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको एक्सेप्शन की तरह याद रखना है कि अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग का अगर हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कुछ और रिस्पेक्टेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कि आपका कोर्ट्स ऑर्डर हो गया, आपका ड्यूटीज कॉल हो गया, जैसे कि अगर आपको कोई कोर्ट वगैरह के लिए आपको कोर्ट से कोई ऑर्डर इशू होता है, तो उसे आपको रिस्पेक्ट देना है कि आपके कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके लिए हम आपका अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एट ड्यूटीज कॉल, जैसे कि कोई सोल्जर वगैरह है, उसे अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाना है, तो उससे ये आपका रिस्पेक्टेबल चीज है, तो उसके लिए इन सारी चीजों के लिए जो भी आपके रिस्पेक्टेबल नाउन्स होते हैं उनके लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, और ये बिल्कुल सही होता है। तो उसके बाद देखिए और कुछ है, जैसे कि आपका कुछ फ्रेजेस आते हैं जिसके साथ कि हम ये निर्जीव या फिर सजीव होते हुए भी नॉन लिविंग या लिविंग छोड़कर हम ये सारी चीजों को अलग कर दे, तो कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ आपका ये अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, जो कि आपका बिल्कुल सही होता है। जैसे कि एट विट्स एंड, यहाँ पे आपका विट्स के साथ लगाया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आपका एट अ स्टोन थ्रो है, जो कि आपको एक फ्रेज है, और इसके साथ आपका स्टोन के साथ लगाया गया है अपॉस्ट्रोफी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आपका है विथ हेवेनली ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका कोई प्लैनेट हो गया या फिर और भी कुछ भारी भरकम चीज हो गई, तो उसे उसके साथ आपका ये अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि आपका ये प्लैनेट हो गया, अर्थ हमारी प्लैनेट हुई, तो उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए हम अर्थ एटमोस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए आपको ये याद रखना, और ये आपको स्टार मार्क करके रखना है, मीन्स आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। डबल अपॉस्ट्रोफिस कांट बी यूज्ड, मतलब कि आपको कहीं भी अगर कहीं पे अगर आपको एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको एक सेंटेंस में अगर दो पार्ट है, तो उसके में आप यूज कर सकते हैं डबल अपॉस्ट्रोफी। लेकिन अगर आप सिंगल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो आप सिंगल सेंटेंस में आप डबल मतलब कि दो बार अपॉस्ट्रोफी इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये आपका सिंगल सेंटेंस है, तो इसमें आपको दो अपॉस्ट्रोफी दिख रहा है, जैसे कि देखिए माई वाइफ सेक्रेटरी मदर हैज एक्सपायर्ड, तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एक सेंटेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे दो बार अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको एक सेंटेंस में दो बार अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। तो आपका जो ये सही सेंटेंस क्या होगा, आपका सही सेंटेंस हो जाएगा द मदर ऑफ, जैसे कि देखिए आप यहां से उठाइए द मदर ऑफ माई वाइफ, देखिए द मदर ऑफ माई वाइफ से आप यहां से ये सेक्रेटरी उठा लीजिए, माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। तो आपको एक जो आपका अपॉस्ट्रोफी है सेक्रेटरी के साथ, वो आपको हटाकर द मदर ऑफ आगे करके सेंटेंस को कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है, जिससे कि आपका एक अपॉस्ट्रोफी है हट जाए और आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो। तो आपको ये याद रखना है कि आपको किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। तो आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू क्लियर होगा, आप 2-3 बार इन सेंटेंसेस को देख लेंगे, रिविजन करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। फिर एग्जाम में अगर ऐसे सेंटेंस आपके आ जाएंगे, तो आप उसे आसानी से उसमें
एरर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपको कैसे याद होगा, आपको ये सारी चीजें रिवीजन के थ्रू ही याद होगी। उसके बाद देखिए आपका सेकंड एग्जांपल क्या है। मिस्टर शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अगेन एक सिंपल सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, लेकिन आपका यहाँ पे 2 बार अपॉस्ट्रोफी यूज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका जो सही सेंटेंस है वो आपका कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम यहाँ से आपको उठा लेते हैं द प्रपोजल से, तो यहाँ से आप ये उठा सकते हैं द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा the proposal of Mr. Sharma, the chairperson of सोसाइटी बाज। इसके बाद आप यहाँ से सारे सेंटेंस को ऐसे ही लिख दें, बाज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये आपको सेंटेंस आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा और ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी को आपने चेंज कर दिया है, द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी। तो आपने इससे एक्सचेंज कर दिया है, तो यह आपका बिल्कुल ऐसे सेंटेंस सही होगा। तो हम आगे की तरफ देखते हैं। देखिए आपका ये कुछ और लास्ट रूल बचा है। देखिए जो आपका एस है वो किसके किसके साथ यूज होगा। तो आपका देखिए आपका वो एनीबडी के साथ यूज होगा, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एवरीवन। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपका फ्रेंड्स, इसके साथ आपका अपॉस्ट्रोफी यूज होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन कंसर्न्स। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि अगर आपका एक सेंटेंस में 2 पार्ट है तो आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आप 2 बार अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, जिसका एग्जांपल आपने पीछे देखा। और ये आप देखिए यहाँ पे आपका एवरीवन कंसर्न अलग है और आपका नो वन कंसर्न अलग है। इस कंसर्न के साथ आपका ये नो वन कंसर्न के साथ आपका इस कंसर्न के लिए आपका अपॉस्ट्रोफी आया है, जबकि एवरीवन के साथ आपका इस कंसर्न के लिए आया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सेंटेंस आपका सही है, एवरीवन के साथ आपको लगाना है और यहाँ पे आपको नो वन के साथ लगाना है। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यहाँ पे भी आपका सही है, आपका ये देखिए नोबडी और एवरीबडी के साथ आपका अपॉस्ट्रोफी आया है। तो इसमें आपके जैसे कि आपको एक चीज आपको और याद रखना है कि क्या याद रखना है, जैसे कि अगर आपका इन सारे वर्ड्स के साथ अगर आपका लास्ट में एल्स आ जाता है, जैसे कि आपका एनीबडी एल्स हो गया, जैसे कि आप ले सकते हैं आपका एनीबडी एल्स हो गया या फिर समबडी एल्स हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आपका इन सारे वर्ड्स के साथ अगर आपके लास्ट में एल्स आ जाता है तो आपको फिर ये जो मेन वर्ड है उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है, फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको इस केस में आपको एल्स के साथ आपका अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडीज एल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस समबडी के साथ अगर आप एस लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एल्स के साथ आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। उसी तरीके से एक एग्जांपल और देखिए, आई ओबे योर ऑर्डर्स नॉट नोबडी एल्स। तो यहाँ पे देखिए नोबडी के साथ आपका एल्स आया है, तो आपको यहाँ पे नोबडी के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे एल्स के साथ ये अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही आपके पूरे नॉन्स के रूल्स थे, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट हो और बिल्कुल बेसिक से हो। तो आपका अगर ये कॉन्सेप्ट वाइज आप बात करें तो आपका नॉन का चैप्टर आज खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको कल एक लेक्चर और दूंगी, जो कि मैं आपको उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर जो अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं,
उन सारे क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में कवर करूंगी। 50-60 क्वेश्चन मैं लूंगी और उस पर आपको कवर करूंगी। आप वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर आप चीजों को सीख रहे हैं और उसे आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फिर आप नंबर उसे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आप नंबर अपने नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जो आपका आता है वो आपके सेंटेंस ही आते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको सेंटेंस में कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है वो आपको कल की क्लास से क्लियर होगा। तो आप कल की क्लास बिल्कुल भी ना देखना भूलें। अगर आप कल की क्लास देख लेते हैं तो वहां से अगर आपने अभी तक 50% आपने अगर अभी तक सीखा है, तो कल की क्लास में आप 90 से 100% तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये क्लास कल कर छोड़ देते हैं तो आप ये 50% धीरे धीरे आपका 10% रह जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती जाएं और एग्जाम में आप उसे अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कल की क्लास में आप लोगों के लिए एक लेकर आऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहाँ पे काफी सारे वीडियोस मैंने आपको काफी सिस्टमैटिक वे में आपको दे रखे हैं, तो वो आपके बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट हैं। आप उससे अपनी तैयारी को आगे एक अच्छी लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की क्लास में हम मिलते हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है।